वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम आपके लिए एक बड़ी कमाल की मूवी लेकर आए हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, एंड बने रहे। मूवी का नाम है वर्ल्ड वॉर जेड। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक फैमिली में एक जेरी नाम का लड़का और किरण नाम की लड़की होती है। उसकी दो लड़कियां होती हैं। जेरी एक्स सीए ऑफिसर रह चुका है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है ये लोग पिकनिक पे जा रहे होते हैं, लेकिन पिकनिक पे जाते समय जाम लग जाता है बहुत लंबा। लेकिन अचानक से इसकी गाड़ी के बराबर से एक बड़ी स्पीड में बाइक निकलती है जो कि इसके साइड मिरर तोड़ जाती है। जेरी उतर के गाड़ी से देखता है तो वो पूछता है आगे हो क्या रहा है। एक आदमी से पूछता है आगे हो क्या रहा है, मेरे इसने मिनट भी तोड़ लिया है। वो आदमी कहता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन जेरी जब आगे देखता है तो आगे एक बिल्डिंग में ब्लास्ट हो गया था, जिसके कारण भगदड़ मच गई। शोर होने के कारण कुछ ज़ॉम्बी से इन इंसानों की ओर बढ़ते हैं और इंसानों को मारने लगते हैं। तब पता चलता है इस शहर में एक ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, जिसके कारण सभी लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, इन्फेक्टेड हो रहे हैं। लेकिन जेरी ये बात समझ जाता है और अपनी फैमिली को जैसे तैसे करके एक गाड़ी में लेके भाग जाता है दूसरी सिटी। तो ये सीए ऑफिसर को पास फ़ोन करता है, कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे वायरस फैल रहा है। तभी वो सीए ऑफिसर बताता है ये कि पूरी दुनिया में वायरस फैल चुका है जिसमें सभी लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। तभी जेरी कहता है कि मुझे कैसे करके तुम बचा लो, हम लोग बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। तो इसी ऑफिसर कहता है तुम हो कहाँ इस समय, मैं अपनी लोकेशन भेजता हूँ, एक प्लेन में भेजता हूँ, तुम इस बिल्डिंग के ऊपर जाके खड़े हो जाओ। जैसे तैसे करके जेरी जाता है तो वहाँ पे देखता है कि ज़ॉम्बी पहले से ऑलरेडी उसके पीछे आ रहे हैं। जैसे तैसे वो बच के भागता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी जेरी के वाइफ के ऊपर हमला कर देता है और जेरी के ऊपर भी हमला कर देता है। तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो गन शूट कर देता है ज़ॉम्बी के ऊपर, जिससे जेरी तो बच जाता है लेकिन उसके मुंह में ब्लड चला जाता है। बस ये लड़का वही लड़का है जो कि इसके माता पिता को भी ज़ॉम्बियों ने मार डाला था। जेरी ही तभी एक बिल्डिंग के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है, जिससे कि उसे लग रहा था कि मेरे मुंह में ब्लड चला गया है, जिससे मैं ज़ॉम्बी बनूंगा तो तुरंत ही नीचे गिर के मर जाऊंगा। लेकिन कुछ टाइम बाद उसे पता चलता है ऐसा कुछ नहीं है, मेरे मुंह में ब्लड नहीं गया। तभी पता चलता है हमें कि वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आ रहा है जो कि जेरी के दोस्त ने भेजा होता है जेरी को बचाने के लिए। जैसे तैसे सभी लोग उसके अंदर जाने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुन के आ जाते हैं ऊपर छत पे। लेकिन कमांडो उससे बचा लेते हैं, वो बचा के एक सीक्रेट जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ ऑलरेडी कई सारे लोग होते हैं। लेकिन वहाँ पे वो इतने सारे लोग हैं तो सेफ है। लेकिन एक कमांडो जेरी से कहता है कि तुम हमारे इस मिशन में साथ दो, लेकिन जेरी साफ इनकार कर देता है। कहता है कि मैं इस मिशन में साथ नहीं दूंगा, मैं अपनी फैमिली के साथ रहूँगा, वरना मेरी फैमिली खतरे में पड़ जाएगी। जेरी के साफ मना करने के बाद कमांडो कहता है कि अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो हम तुम्हारी ही बीवी और बच्चों को दोनों को मार देंगे। तभी जेरी का दोस्त बताता है ये सबसे पहले साउथ कोरिया के हेल्थ सेंटर से फैला था। उन लोगों ने हमें एक ईमेल भी किया था, लेकिन जब हम लोगों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की ये तो उनसे कोई बात नहीं हुई। तभी हैरी उसके दोस्त सब साउथ कोरिया की ओर चल देते हैं। जैसे ही वो लैंड करते हैं वहाँ पे ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं प्लेन की आवाज़ सुन के। तो जैसे तैसे सब अपनी जान बचाते हैं, बचे कुचे ज़ॉम्बी को भी मारने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग मारे भी जाते हैं। जेरी की टीम भी मारी जाती है, लेकिन कुछ ही लोग रह गए होते हैं जो कि उनके साथ में हैरी जाता है और जाके कोरिया के हेल्थ सेंटर की ओर बढ़ने लगता है। वहाँ पे कमांडो दिखाए जाते हैं। कमांडो कहता है कि ये वो बॉडी है जो कि सबसे पहले इन्फेक्टेड हुई थी। तो वो जेरी पूछता है कि ये वायरस फैला कैसे है। हैरी कहता है कि इस आदमी के अंदर एंटर कैसे हुआ ये वायरस था। वो कमांडो कहता है ये सब तो मुझे नहीं पता, पर मैं क्या बताऊँ। तो एक वहाँ पे जेल में बंद आदमी कहता है ये सब मारे जाएंगे, देख लेना, चाहे कोई भी हो कोई भी नहीं बचा है सिवाय मेरे, क्योंकि मैं तो जेल के अंदर बंद हूँ। अगर तुम लोग मुझे निकाल दो तो मैं बचा सकता हूँ पूरी दुनिया को। लेकिन हैरी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम सब नहीं मरेंगे और तुम भी जेल के अंदर ही बंद रहोगे चाहे कुछ हो जाए। तभी उन लोगों की कुछ बात होने लगती है। बात होते होते तभी हमें सीन कट
कट करके दिखाया जाता है। एक दीवार के पीछे बहुत बड़ी दीवार है जिसके पीछे सभी साउथ कोरिया की आदमी औरत सभी के त्यौहार मना रहे हैं, बहुत बड़ा त्यौहार है। तभी जेरी कहता है यहाँ पे शोर मत करो वरना ज़ॉम्बीज़ आ जाएंगे, क्योंकि वो शोर सुन के ही ज़ॉम्बी अटैक करते हैं। लेकिन ये दीवार के पीछे सभी ज़ॉम्बी एक के ऊपर एक चढ़ के उसके उन और दीवार की तरफ चढ़ने लगते हैं। लेकिन जेरी के मना करने के बाद भी नहीं मानते, तब भी ज़ॉम्बी एंटर हो जाते हैं। सभी लोग ज़ॉम्बियों को मारने लगते हैं। कोई कैसे प्लेन के पीछे जाके दीवार के पीछे वाले ज़ॉम्बियों को भी मारते हैं, लेकिन तभी वो नहीं मरते। ज़ॉम्बी इतने सारे हैं तो वो सब भारी पड़ गए। लेकिन एक आदमी देखा जाता है लेकिन एक आदमी को कुछ नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों, इस बारे में बात मत करें। तो ये सभी कमांडो आपस में प्लेन में जाके बैठ जाते हैं जिससे कि वो अपनी जान बचा के जा सकें। ये लोग कुछ देर में पता चलता है कि एक प्लेन के अंदर भी ज़ॉम्बी आ चुका है। शोर सुन के जेरी जाता है पीछे देखने, तो दिखता है कि यहाँ पे ज़ॉम्बी का अटैक हो चुका है, मतलब कि एक इन्फेक्टेड व्यक्ति ने सभी को ज़ॉम्बी में बदल दिया है। तभी ये लोग उस डोर को लॉक करने की सोचते हैं, तो भी सभी मिलकर काम करने लगते हैं। लेकिन अचानक ही एक आदमी के हाथ से बैग गिर जाता है और ज़ॉम्बी सतर्क हो जाते हैं। ज़ॉम्बी इन्हीं लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन जैसे तैसे ये लोग इन्हें शूट करके मार देते हैं। लेकिन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होकर जेरी एक बॉम्ब फेंक देता है जिससे कि प्लेन में ही ब्लास्ट हो जाता है और प्लेन में एक बड़ा सा होल हो जाता है, जिसके साथ कई सारे ज़ॉम्बी और कई सारे बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं। लेकिन जहाँ पे प्लेन क्रैश होता है वहाँ पे सभी मारे जाते हैं, खाली जेरी और एक लड़की बचती है जो कि एक आर्मी ऑफिसर थी। ये लोग अपनी जान बचा के जा ही रहे होते हैं, लेकिन जेरी लैब के आगे ही बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे चोट लगी थी। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि मेरे पास में कई सारे लोग खड़े हैं और वो पूछता है मैं कहाँ हूँ और कौन हो तुम लोग। जब वो उस लड़की को देखता है जेरी, ये तो उसे जाके चैन मिलता है कि ये लड़की भी यही है, कम से कम मैं अकेला तो नहीं। बाकी में जाके पता चलता है कि यहाँ पे रिसर्च चल रही है कि ये ज़ॉम्बी को कैसे ख़त्म किया जाए। तभी जेरी बताता है एक लड़का था जिसे कोई इन्फेक्टेड था जो कि उसे ज़ॉम्बी अटैक नहीं कर रहे थे। इसका मतलब कि ये नॉन इन्फेक्टेड व्यक्ति को ही अटैक कर रहे हैं, इन्फेक्टेड व्यक्ति किसी भी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को इन्फेक्टेड नहीं कर रहा है। तभी लैब का मैनेजर कहता है कि हमें ये तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं है, तुम पहले ही साबित करके दिखाओ, कुछ होता है तो तुम मरोगे और कोई नहीं। तभी वो कहता है ठीक है मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक केमिकल चाहिए होगा। तो वो कहता है जिस जगह केमिकल रखे हैं वहाँ पे सभी ज़ॉम्बी हैं और सभी ज़ॉम्बी का इलाका, इसलिए हमने वो लॉक कर दिया है। तभी जेरी कहता है कोई बात नहीं, मैं जाऊँगा अपनी जान जोखिम में दे के। तभी 2-3 कमांडो जाते हैं अपनी जान जोखिम में डाल के, लेकिन बाकी सब तो भाग जाते हैं। लेकिन जेरी ही आगे चला जाता है और वहाँ पे जाके फ़ोन करते हैं कि तुम वापस आ जाओ। लेकिन जेरी कहता है नहीं, मैं तो अपनी जान चली जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसका एंटीवायरस लेके आऊँगा। तभी कुछ सोचे बगैर जेरी कई सारी दवाइयों को इंजेक्ट कर लेता है अपने शरीर के अंदर, जिसके कारण उसे ये भी नहीं पता होती कि ये दवाई किस चीज़ की है और क्या रिएक्शन होगा इसका। लेकिन फिर भी जेरी अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और ज़ॉम्बी बाहर खड़े होकर देख ही रहा होता है। तभी जेरी जाता है दरवाज़ा खोलने के लिए, दरवाज़ा खोलता है और दिखता है कि ये वो ज़ॉम्बी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, उसे नहीं काट रहा है। तो इसका मतलब हमें वैक्सीन मिल चुकी है इस वायरस की। तभी ज़ॉम्बी को सभी को बुलाते हुए जेरी जाता है, तो वहाँ पे एक कोल्ड ड्रिंक बोतल होती है, लेकिन वो सारी कोल्ड ड्रिंक बोतल गिरा देता है और सभी ज़ॉम्बी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। लेकिन उससे कुछ नहीं करते, वो सभी ज़ॉम्बियों के बीच में से निकलते हुए जा रहा था जैसे कि बादशाह हो। तभी ये दवाई सभी लोगों को इंजेक्ट कर दी जाती है पूरे शहर में। ये दवाइयाँ दी जाती है जहाँ जहाँ ये वायरस फैल चुका है। तभी जेरी अपनी वाइफ के पास मेडिसिन लेके आता है और जितने भी बचे हुए ज़ॉम्बी होते हैं उन्हें बम ब्लास्ट में जला दिया जाता है। अगर दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत ठीक लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।